हेलो। आज 27 तारीख 11वां महीना 2023। महामहिम राष्ट्रपति जी 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किए और IIT, IIM, IMS के में पढ़ रहे बच्चों के इच्छा के मुताबिक जुडिशरी में उन्हें भी स्कोप मिले। इसके लिए स्टेट लेवल में जिस तरह से GSC की परीक्षा होती है, उसी लेवल पर UPSC में भी परीक्षा हो। अर्थात UPSC में वो स्कोप है। जुडिशरी एक सब्जेक्ट है। जो लोग UPSC तैयार करते हैं, पेपर 1 में तो नहीं है, पेपर 2 में एक सब्जेक्ट उनके लिए है जो जुडिशरी लेना चाहते हैं। UPSC में है, क्योंकि हमें मालूम है। और उनका अगर लॉ से संबंधित अगर ग्रेजुएट है तो वो UPSC में भी जुडिशरी सब्जेक्ट पर तैयारी कर सकते हैं, ये हमें मालूम है। और इसी आधार पर इच्छा व्यक्त की राष्ट्रपति जी की इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग इस देश में बहुत ज़रूरी है। न्यायालयों में अछूत वर्ग, वंचित वर्ग के जजेज नहीं हैं, ताकि उनकी कमी, उनकी भागीदारी हायर जुडिशरी में हो सके। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सके इस तरह से, ताकि सभी लोग न्याय व्यवस्था में भागीदार बन सकें, ऐसी उनकी कामना थी। भारत में 7,500 जातियां हैं अछूतों में और तीन जातियां हैं सवर्णों में। इस तरह से 7,503 पदों का सृजन हो, ताकि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में सबकी बराबरी भागीदारी मिले, सभी को न्याय मिले, विश्वास मिले, अपने लोग को न्याय दे सके। ये बात बहुत ही अच्छी कही है, किंतु देखना है कि ये बात महिम राष्ट्रपति जी के मुंह से कही हुई बात भारत के जो नौकरी चाकरी देने वाली संस्थान है, नौकरी चाकरी अपॉइंटमेंट करने वाली संस्थान है, वो तो बेईमान है। वो तो बेईमानी कर रही है, कभी मेरिट के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। सिर्फ 3% के लोग ही उसको मेरिटवान दिखाई देते हैं, अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं, पढ़े लिखे दिखाई देते हैं। बाकी 97% के लोग मूर्ख, अंधे, बुड़बक, गंवार दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला इलाज वो जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसका करने होगा। UPSC का वो जो भवन है उसको सही करने होगा। वहाँ बेईमानी, शैतानी, अपने लोगों को, सवर्णों को अच्छा नंबर देकर बाकी अछूत बच्चों को फेल कर देते हैं। और यही अवस्था जो है स्टेट लेवल में हो रही है। तो पहले उसको ठीक करना होगा, वहाँ सही करने होगा। बच्चे, अछूत के बच्चे कमज़ोर नहीं होते, वो भी उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं।
बिना संसाधन के अभाव में, हाँ, इतना संघर्ष के बाद वो इतने अच्छे सच्चे होते हैं जो कहने लायक नहीं है। 3% के लोग तो दूध मलाई में नहाते खाते हैं, कोई चीज का अभाव नहीं है। हाँ, फिर भी लेटरल एंट्री अर्थात सरकारों के से, हाँ, उनके मैया पापा और स्वयं कैंडिडेट गांड मरा करके नौकरी हासिल करते हैं, जबकि अछूत के बच्चे वैसे नहीं करते, नहीं कर सकते, उतना उनका पहुंच ही नहीं है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के समक्ष। तो हम तो यही चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति की भावना का कदर किया जाए और जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है इंडिया, हाँ, यूपीएससी और स्टेट लेवल में, वो निरपेक्ष हो। वो तो एकदम बेईमान और शैतान है, अछूतों को जानबूझ के, हाँ, अवहेलित करती है। क्या बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते? उनको तो दया भाव और करुणा भाव और उनके अभाव, उनके परिस्थिति के अनुसार उनको ग्रेस दे करके उनको करना चाहिए। 3% के लोग ही, हाँ, 97% इस देश में अवसर, वही अच्छे हैं, वही पढ़ने वाले हैं, वही विद्वान हैं, वही जानकार हैं इस देश में। नहीं, जिनको पास धन का खजाना है, संपत्ति है, खेत है, जमीन है, जगह है, चोरी का पैसा है, घुसखोरी का पैसा है उनके बाप दादाओं का, फिर भी अच्छे सच्चे नहीं हो सकते। लेटरल एंट्री अर्थात गांड मरा करके नौकरी खोजते हैं, नौकरी पर हैं, बिना दलाली का वो कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि अछूत के बच्चे को ऐसा कोई सुयोग नहीं है कि हाँ, नौकरी हासिल कर ले, पढ़ लिख करके अच्छे सच्चे बेकार घूमर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग इस देश में न तो कोई पार्टियां की, न तो सरकार करना चाहती, और ना ही कोई संस्थान करना चाहती जो नौकरी चाकरी देती है। राष्ट्रपति के दिल में हुक उठने से क्या होगा? यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था गंदी हो गई है, जिसके चलते आज अछूत वंचित है। थैंक्स।